मुझे बाइक चलाने में दिक्कत होती है। उसे इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है। रोहित को कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है। उसे पढ़ने में दिक्कत होती है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ता है दिक्कत होना। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है फाइंड इट डिफिकल्ट, जिसका हिंदी में होता है दिक्कत होना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है फाइंड, उसके बाद में इट डिफिकल्ट टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो फाइंड है वह जब मैन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मुझे बाइक चलाने में दिक्कत होती है। I find it difficult to ride a bike. I find it difficult to ride a bike. उसे इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है। She finds it difficult to speak English. She finds it difficult to speak English. रोहित को कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है। रोहित finds it difficult to operate the computer. रोहित finds it difficult to operate the computer. उसे पढ़ने में दिक्कत होती है। She finds it difficult to study. She finds it difficult to study. मुझे नाचने में दिक्कत होती है। I find it difficult to dance. I find it difficult to dance. उसे लिखने में दिक्कत हो रही है। He is finding it difficult to write. He is finding it difficult to write. तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा गैस तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर। हम शायद ही कभी बात करते हैं। तुम शायद ही कभी बदलोगे। मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ। अब शायद ही हम कभी मिले। तो गैस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारे डेली लाइफ में बोलने पड़ जाते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे। सो डोंट वरी गैस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सभी छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम हार्डली एवर का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी में नहीं होता है शायद ही कभी। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है हार्डली एवर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि अदर वर्ड। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हम शायद ही कभी बात करते हैं। वी हार्डली एवर टॉक। वी हार्डली एवर टॉक। तुम शायद ही कभी बदलोगे। यू विल हार्डली एवर चेंज। यू विल हार्डली एवर चेंज। मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ। आई हार्डली एवर वॉच टीवी। आई हार्डली एवर वॉच टीवी। अब शायद ही कभी हम मिलेंगे। वी विल हार्डली एवर मीट नाउ। वी विल हार्डली एवर मीट नाउ। अब शायद ही मैं कभी किसी पर विश्वास करूँगा। आई विल हार्डली एवर ट्रस्ट समवन नाउ। आई विल हार्डली एवर ट्रस्ट समवन नाउ। शायद ही कभी यहाँ बारिश होती हो। इट हार्डली एवर रेन्स हियर। इट हार्डली एवर रेन्स हियर। शायद ही कभी मैं वहाँ गया हूँ। आई हैव हार्डली एवर गोन देयर। आई हैव हार्डली एवर गोन देयर। मैं शायद ही कभी वहाँ जाया करता था। आई हार्डली एवर यूज्ड टू गो देयर। आई हार्डली एवर यूज्ड टू गो देयर। तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को। वह शादी कर रहा है और वो भी अगले महीने। तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, वो भी सबके सामने। मैं समोसा खाऊंगा, वो भी हरी चटनी के साथ। मेरे दोस्त ने मोबाइल खरीदा है और वो भी आईफोन। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि कई बार हमें हमारी डेली लाइफ में
बोलने होते हैं और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है एंड दैट टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है और वो भी। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है एंड दैट टू प्लस अदर वर्ड। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह शादी कर रहा है और वो भी अगले महीने। ही इज़ गेटिंग मैरिड एंड दैट टू नेक्स्ट मंथ। ही इज़ गेटिंग मैरिड एंड दैट टू नेक्स्ट मंथ। तुमने मेरी बेइज्जती कर दी और वो भी सबके सामने। यू इंसल्टेड मी एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ ऑल। यू इंसल्टेड मी एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ ऑल। मैं समोसा खाऊंगा और वो भी हरी चटनी के साथ। आई विल ईट समोसा एंड दैट टू विथ ग्रीन सॉस। आई विल ईट समोसा एंड दैट टू विथ ग्रीन सॉस। मेरे दोस्त ने मोबाइल खरीदा है और वो भी आईफोन। My friend has purchased a mobile and that too iPhone. My friend has purchased a mobile and that too iPhone. वह प्यार करती है और वो भी मुझसे। She loves and that too me. She loves and that too me. तुम हमेशा रोते रहते हो और वो भी बिना किसी वजह के। You always keep crying and that too without any reason. You always keep crying and that too without any reason. मैं घर जा रहा हूँ और वो भी आज शाम को। I'm going home and that too this evening. I'm going home and that too this evening. चाय ठंडी हो रही, तुम मोटे हो रहे हो, तुम पागल हो रहे हो, अंधेरा हो रहा है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है हो रहा है, हो रही है या हो रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाएगा गेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे चलिए अब एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उससे पहले एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे गेट मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए एग्जांपल्स ले लेते हैं। आप चाय ठंडी हो रही है, द टी इज़ गेटिंग कोल्ड। द टी इज़ गेटिंग कोल्ड। तुम मोटे हो रहे हो, यू आर गेटिंग फैट। यू आर गेटिंग फैट। तुम पागल हो रहे हो, यू आर गेटिंग मैड। यू आर गेटिंग मैड। अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। इट इज़ गेटिंग डार्क। वह गुस्सा हो रही थी, शी वॉज गेटिंग एंग्री। शी वॉज गेटिंग एंग्री। पानी गर्म हो रहा है, द वाटर इज़ गेटिंग हीट। द वाटर इज़ गेटिंग हीट। वह पतला हो रहा है, ही इज़ गेटिंग थिन। ही इज़ गेटिंग थिन।